In this video, we will discuss graphical representation of motion, and this is the part number 3 of chapter number 8, motion. In this video, we will discuss graphical representation of motion. देखिए कैसे graphical representation of motion को हम करेंगे. While drawing the graph, a very important point to remember here is that the terms used speed and velocity in same sense. जो हम speed और velocity दो different terms हैं, लेकिन graphical representation में हम इन्हें same sense में use करेंगे, मतलब speed भी और velocity भी, मतलब वो दोनों का जो मीनिंग होगा वो क्या है, सेम. So at some places we use the term velocity and at some places we will use the term speed, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही होगा. So let us start now. First graph, that is distance time graph. देखिए, when a body moves with uniform speed, it will travels equal distances in equal interval of time. मतलब यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूं, यूनिफॉर्म स्पीड की क्या डेफिनेशन थी? An object is said to be in uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time. So ये यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है. So uniform speed means equal distances in equal intervals of time. Here one thing you have to remember that distance traveled is directly proportional to time. जो distance होगा वो directly proportional होगा time. और जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हम इस x एक्सिस पे टाइम लेंगे और y एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे. देखिए ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसके लिए है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन. और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन होता है. क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है. देखिए हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इस ग्राफ में देखिए हमारे पास क्या है? डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है. तो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ये जो OA है, सपोज एक ऑब्जेक्ट था एट टाइम 0 सेकेंड, उसने जो डिस्टेंस कवर किया 0 मीटर का, लेकिन कुछ समय के बाद इस O ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये O से कहां पहुंच गया? A पे. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड. तो स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. तो हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रॉम द स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ. फ्रॉम स्लोप ऑफ द From the slope of the graph we can calculate what? Speed. And AB. देखिए सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? Draw perpendicular from A on y axis AC. Draw another perpendicular on x axis AB. Now we have to calculate the स्लोप क्या होता है? इट इज द रेशियो. देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है. ये जो स्लोप होता है इट इज द रेशियो ऑफ perpendicular
and base. Means slope is equals to AB upon OB. AB upon OB. AB upon OB. So from this slope we can calculate the distance. So slope is equals to AB upon OB. This gives the speed of the object. In other words, you can say that the slope of distance time graph indicates speed. मतलब यही slope से हमारे को क्या पता चलती है? Speed के बारे में पता चलता है. Let us now calculate speed of an object. 1 second, 2 second, 3 second and 4 second. 10 meter, 20, 30 and 40. 10, 20, 30, 40. अब देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर मैं देखता हूं कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे था, मतलब 0 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 0 मीटर. लेकिन आफ्टर 1 सेकंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर. आफ्टर 2 सेकंड डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर. आफ्टर 3 सेकंड 30 मीटर. एंड आफ्टर 4 सेकेंड डिस्टेंस हो गया 40 मीटर. अब मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या देता है? स्पीड. तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहता हूं, स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूं, कैसे करेंगे कैलकुलेट? बाय द स्लोप. मींस स्लोप से हम इसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप क्या है? ए बी अपॉन ओ बी. ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? देखिए अगर मैं आफ्टर 4 सेकंड स्पीड निकालना चाहता हूं तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए 40. कितनी आएगी? 40 मीटर. और ओ बी की कितनी वैल्यू है? 40 मीटर. इसने कितने सेकंड में कवर किए हैं? 4 सेकंड. कट कर दीजिए. 4 10 जा 40. 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर per second. This is the speed. So we can calculate the speed from distance time graph. Also, the distance time graph for uniform motion is always a straight line. Distance time graph for non-uniform motion is always a curved line. ये बात आपको ध्यान रखनी है. जो distance time graph होगा non-uniform motion के लिए हमेशा क्या होगा? एक curved line होगा. ठीक है. अभी हमने क्या बात की थी कि हम स्पीड, जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे या तो हम स्पीड भी यूज कर सकते हैं और वेलोसिटी भी. जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होगा तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वेलोसिटी. क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वेलोसिटी. सो ये था फर्स्ट ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ST means speed time and VT means velocity time. We are having 3 types of speed time graph और velocity time graph. कौन कौन से हैं? When the speed of a body is constant means there is no acceleration. जब किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट. वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. When the speed of a body changes at uniform rate, मतलब वहां जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगी तो देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. When the speed of a body changes at non uniform rate, जब स्पीड ऑफ बॉडी चेंज होगी, बदलेगी एट नॉन यूनिफॉर्म रेट मींस वहां पर क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. पहले हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जब स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट. देखिए इस ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट अस सपोज क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड. 40 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं स्मॉल यू से. और टाइम क्या था? 0 सेकेंड. आफ्टर 1 सेकेंड मैं क्या देख रहा हूं
फ्रॉम दिस ग्राफ, जो स्पीड है अभी भी कितनी है 40, ये बड़ी नहीं है, देखो ये क्या है, सेम चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड ही है। आफ्टर 2 सेकेंड फिर ये 40 मीटर पर सेकेंड है, आफ्टर 3 सेकेंड अगेन फिर ये क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड देयर इज नो चेंज ऑफ स्पीड। मतलब अगर मैं वेलोसिटी देखूं आफ्टर 1 सेकेंड तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। 40 माइनस 40 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, जब स्पीड कांस्टेंट होगी तब क्या रहेगा 0। देखिए स्पीड मैंने लिया है स्पीड टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे और टाइम कहां लिया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो बाय सेइंग दैट स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वी मीन दैट द स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। So a speed time graph for a body moving with constant speed is straight line parallel to time axis। तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो हमारी स्पीड लाइन आएगी, ठीक है, फॉर कांस्टेंट स्पीड क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए ए बी जो है पैरेलल है, ये जो ए बी है देखिए ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, इस टाइम एक्सिस के, इस टाइम एक्सिस के। तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो मेरी लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन आती है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन स्पीड ऑफ दैट बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग speed is equals to distance upon time। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में यहां मेरे पास y एक्सिस पे स्पीड है और x एक्सिस पे टाइम, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास स्पीड है, इस ग्राफ से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम। मतलब देखिए इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में 3 अननोन है, अगर 2 की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम थर्ड की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। अब देखिए इस ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस को। सपोज ये क्या है हमारा सी ए बी ओ, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड। तो इससे हम किस प्रकार से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्पीड एट पॉइंट सी, देखिए इस सी पॉइंट पे स्पीड कितनी है, स्पीड गिवन है हमारे को ओ सी, स्पीड कितनी है ओ सी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू द स्केल, 10 20 30 40 40 हो सकती है, 50 कुछ भी हो सकती है। ये स्पीड इज इक्वल्स टू ओसी एंड देखिए ये जो ओसी है एंड ये जो ओसी है ये पैरेलल है और इक्वल है किसके, ए बी के। अगर सपोज इसकी वैल्यू अगर u है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी u, क्योंकि ए बी पैरेलल है और इक्वल है किसके, ओसी के। ए बी पैरेलल है और इक्वल है किसके, ओसी के। एंड टाइम, टाइम किसके इक्वल है, ओ बी। और आप ग्राफ से देखिए ये जो ओ बी है पैरेलल है और इक्वल है किसके, एसी के। पैरेलल और इक्वल है एसी के। सपोज ओबी की जो वैल्यू है, सपोज ओबी की जो वैल्यू है वो है टी। अगर ये टी है तो ये भी क्या होगा टी, क्योंकि ये जो ओबी और एसी है बोथ आर इक्वल हैं और पैरेलल हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग
द एरिया अंडर द कर्व OCAB। ये देखिए आपको एक यहां पर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रही होगी, देखिए OCAB। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? OC मल्टीप्लाई विद OB, और वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ OC AB, क्योंकि OC और AB इक्वल हैं, और AC इन प्लेस ऑफ OB, क्योंकि OB और AC भी क्या है? इक्वल हैं और पैरेलल हैं। अब देखिए OC की वैल्यू क्या है? U, और AC की वैल्यू क्या है? T। तो डिस्टेंस क्या निकला है मेरा? डिस्टेंस मेरा क्या निकला है? U इंटू T, वेयर U इज स्पीड, where U is speed, T is time, and D is distance. So इस स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता तो हम क्या कैलकुलेट करते? फिर डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे इन टर्म जब हमें क्या दे रखा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एक बात ध्यान रखनी है, फॉर कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है 0, क्योंकि यहां जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। और यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर हम स्पीड टर्म यूज कर रहे हैं या फिर वेलोसिटी टर्म यूज कर रहे हैं, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन दोनों का जो सेंस होगी वो सेम होगी, सेंस जो होगी वो सेम होगी। Speed time graph when speed changes at uniform rate means uniform acceleration. For speed time graph at uniform acceleration with uniform acceleration is shown in this figure. So ये क्या है? speed time graph है for uniform acceleration का। अब यहां से हम uniform acceleration कहां से निकाल सकते हैं? By the slope of this line OP. Uniform acceleration हम निकाल सकते हैं by the slope of this line OP, and हमें पता है slope किसके इक्वल होता है? PQ upon OQ, PQ अपॉन OQ। अब देखिए यहां से तो हमारे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है, और जो डिस्टेंस है हमें यहां पर देखो एक रेक्टेंगल फिर से दिखाई दे रही है, जो हमने लास्ट इससे पहले वाले स्पीड टाइम ग्राफ में किया है। जिस तरीके से वहां पर हमने एरिया को कैलकुलेट करके डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था, सिमिलरली यहां पर भी हम वही फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे? एरिया अंडर दी रेक्टेंगल ORPQ। तो ORPQ का हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया अंडर दी रेक्टेंगल, और उसका करेंगे हाफ, और उसका क्या करेंगे? हाफ। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो मेरे पास डिस्टेंस निकलेगा वो इस ग्राफ के अंडर आएगा, एरिया अंडर दिस ट्रायंगल OPQ। मतलब फर्स्ट मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब OR इंटू OQ। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहां से इस बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस OQ इंटू हाइट। हाइट क्या है? PQ। हाइट क्या है? PQ। दो तरीके से मैं यहां से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल एंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल। बट रेक्टेंगल वाले केस में मुझे उसका जो एरिया निकलेगा उसका क्या करना पड़ेगा? हाफ।
नेक्स्ट आपको जो बात ध्यान रखनी है, इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ए स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड लाइक दिस। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। बट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड की तरफ डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब देखिए, अभी तक जो हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा है, ठीक है, जिसके अंदर इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या दे रखी है, जीरो। क्या दे रखी है, यहां पर देखिए जीरो, ये देखिए यहां पर क्या दे रखी है, जीरो। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पीड टाइम ग्राफ, इसी का ही पार्ट है, लेकिन वहां पर इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है। देखिए सेम फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस बीसी लाइन के स्लोप से ही कैलकुलेट करेंगे, और वो क्या बनेगा, देखिए इसका जो स्लोप बनेगी वो ये बनेगी। मैं एक बी से परपेंडिकुलर डालूंगा एसी पे, इसका नाम मैंने रख दिया ए डी। अब जो स्लोप निकलेगी, ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप होगी मेरी डीसी अपॉन बीडी, डीसी अपॉन बीडी, ठीक है। यहां से मैं स्लोप निकाल लूंगा, इसका रेशियो जब मेरे को पता चल जाएगा, जब इसकी डीसी की वैल्यू और इस बीडी की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखिए इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर एक फिगर दिखाई दे रही होगी, ओ बी सी डी ए, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। तो मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ओबी एंड एसी, ओबी एंड एसी। और हाइट क्या है, ये वाली, ओ इज द हाइट। तो इस प्रकार से मैं यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट जीरो। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यू कैन से व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ कर्व्ड लाइन ऑलवेज। तो स्पीड टाइम ग्राफ होता है जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमेशा एक कर्व्ड लाइन होता है। एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? An object is said to have non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और स्पीड चेंजेस एट व्हेन स्पीड चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, या फिर आप ये कह सकते हैं जब स्पीड चेंज हो रही है हमारी एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट जो हम वीडियो में करेंगे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स।